कभी सोचा है कि कविता में शब्द सिर्फ अपनी बात नहीं कहते, बल्कि एक तरह का जादू करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गहने किसी की सुंदरता बढ़ा देते हैं, वैसे ही होते हैं अलंकार, जो शब्दों को सजाते हैं, उन्हें एक नया ही मतलब, एक नई गहराई दे देते हैं। तो चलिए आज शब्दों के इसी जादू को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही लाइन में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका मतलब बिल्कुल अलग हो? इसका जवाब हिंदी काव्य की एक बहुत ही खास तकनीक में छिपा हुआ है। और वो तकनीक है यमक अलंकार। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक शब्द पर उसके रूप या कहिए मतलब दो। ये वो कला है जहां लिखने वाले एक ही शब्द को दोहराकर उसके मतलब के साथ एक खूबसूरत खेल खेलते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका आधार हमें हिंदी व्याकरण की किताबों में मिलता है, जो इसे एक पक्का नियम बनाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? बहुत सीधी और साफ। जब कोई एक शब्द किसी लाइन में एक से ज्यादा बार आए, और कमाल की बात यह कि हर बार उसका मतलब भी अलग हो, तो बस समझ जाइए वहां यमक अलंकार है। शब्द वही पर मतलब हर बार नया। चलिए इसका सबसे जाना माना उदाहरण देखते हैं। ये दोहा शायद सुना भी होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब यहां कनक शब्द दो बार आया है ना? पर सवाल यह है कि क्या दोनों का मतलब एक ही है? और यहीं पर तो सारा खेल है। यहां पहला कनक है धतूरा, मतलब एक नशीला फल जिसे खाने से इंसान पागल सा हो जाता है। और दूसरा कनक है सोना, यानी गोल्ड, जिसे सिर्फ पा लेने से ही इंसान घमंड में बौरा जाता है ना कमाल? एक ही शब्द पर क्या जबरदस्त अलग अलग मतलब हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं कि शब्दों का ये खेल और कितना गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। इसका सिद्धांत यमक से थोड़ा अलग है। यहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, और इसका जिक्र भी जाहिर है हमें व्याकरण की किताबों में ही मिलता है। देखिए, श्लेष शब्द का मतलब ही होता है चिपकना। तो मतलब ये हुआ कि एक ही शब्द से बात के हिसाब से एक से ज्यादा मतलब चिपके हुए होते हैं। शब्द तो एक ही बार आएगा, पर अपने साथ मतलबों का पूरा खजाना लेकर आएगा। इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है रहीम के इस दोहे में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहां जो दूसरी लाइन है ना, उसमें पानी शब्द पर गौर कीजिए। ये शब्द सिर्फ एक बार आया है, लेकिन तीन अलग अलग चीजों के लिए इसके तीन अलग अलग मतलब निकल कर आते हैं। अब यहां देखिए, जब पानी शब्द मोती के साथ आता है तो उसका मतलब है चमक। अगर मोती की चमक चली जाए तो वो बेकार है। जब ये मनुष्य के लिए आता है तो इसका मतलब है इज्जत या सम्मान। और जब चून यानी आटे के लिए आता है तो इसका सीधा साधा मतलब है जल। सोचिए, एक ही शब्द पानी, जिसके बिना ये तीनों चीजें बेकार हैं, पर तीनों के लिए उसका अर्थ कितना अलग है। तो अब तक हमने यमक और श्लेष दोनों को समझ लिया है, पर अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए, जो सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों के बीच, उसे एकदम साफ कर लेते हैं। तो एकदम आसान भाषा में समझें, यमक में एक शब्द बार बार आता है और हर बार अपना मतलब बदल लेता है। वहीं दूसरी तरफ श्लेष में शब्द आता तो सिर्फ एक बार है, लेकिन उसी एक शब्द से कई सारे मतलब चिपके होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक में दोहराव है तो दूसरे में गहराई। तो अगली बार जब कोई कविता या दोहा पढ़ने को मिले, तो क्या शब्दों के इस छिपे हुए जादू पर ध्यान जाएगा? ये देखना कितना दिलचस्प होगा कि लिखने वाले कैसे एक ही शब्द से कई मतलब निकालकर अपनी बात को और भी असरदार बना देते हैं। इस पर एक बार सोचिए।